बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईद आने वाली है और हर घर में नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का सोचा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी ये बहुत ही आसान सी और झटपट से बनने वाले स्टीम मटन चॉप्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को आपने शेयर भी ज़रूर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। मटन चॉप्स को सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है। ये हाफ़ केजी मटन चॉप्स लिए हैं मैंने और इनको अच्छी तरह धोने के बाद इस तरह ड्राई कर लिया है। पानी बिल्कुल ड्रेन कर लेना है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे मैरिनेशन। तो यहाँ सबसे पहले शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल करना है। और अब इसके अंदर जाएगा दही। दही से एक फ़ायदा ये होगा कि गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत मज़ेदार भी बनेगा। तो यहाँ पे 1 कप दही शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसके अंदर क्वांटिटी मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। यहाँ पे मैरिनेट करके इसको रख दिया है। कुकर के इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है। तो तकरीबन मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं कुकर के अंदर। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची ली हैं 2, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, हाफ टीस्पून लौंग, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 मैंने यहाँ पे ये ले ली है जायफल। और इसको शामिल करने के बाद अब इसको जावित्री है ये, तो इसको शामिल करके फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राई करने से गरम मसाले का जितना भी खुशबू होगी वो ऑयल के अंदर आ जाएगी और जब हम इसके अंदर गोश्त को शामिल करेंगे तो वो सारी खुशबू गोश्त के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट की थी मटन चॉप। इसको शामिल कर दिया मैंने ऑयल के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी गरम मसाला हम शामिल कर चुके हैं। तो इनको शामिल करके हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है क्योंकि हमने इसको करना है स्टीम। तो 2 से 3 मिनट काफ़ी रहेंगे। यहाँ पे मटन चॉप्स को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तकरीबन मीडियम टू लो आंच है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं मैंने की हुई। और आप देख रहे हैं कि मसाले का कलर किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि दही का और गोश्त का अपना पानी भी निकल आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शामिल करेंगे अब पानी और इसको प्रेशर कुकर लगाना है हमने 10 से 15 मिनट तक, जब तक अच्छे से गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तो जिस बर्तन के अंदर मैंने इसको मैरिनेट किया था उसी के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप या आप छोटा 1 कप ले लें वो शामिल करके उसकी मैरिनेशन सारी वो भी शामिल कर दिया मैंने। और अब इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से ये गल जाए मटन चॉप्स। तो इसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मटन चॉप्स को हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इस तरह का हल्का हल्का इसका वो रहेगा ताकि जब आप नान के साथ इसको खाएं या राइस के साथ तो आपको थोड़ी सी ग्रेवी साथ खाने के मिले। तो ये देखें चॉप्स हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं। लेकिन अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे और पकाऊंगी। पानी इसका थोड़ा सा और ड्राई करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर लगेगी इसको और फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया हरा धनिया, साथ ही इसके मैं शामिल करूँगी लेमन जूस और गरम मसाला पाउडर। तो लेमन जूस इसके अंदर जाएगा 1 लेमन का और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे हम तकरीबन हाफ टीस्पून, क्योंकि चॉप्स हमारी थोड़ी हैं। तो लेमन जूस शामिल कर दिया है। ये जो बीज गए हैं इनको निकाल रही हूँ मैं। और ये मज़ेदार सी मटन चॉप्स स्टीम वाली रेडी हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ईद पे इनको ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।